मैं कामनी गौतम स्वागत कर रही हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। सभी लोग आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरी क्लास में पहले से जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं टाइम से, तो देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा कि सब कुछ क्लियर है, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सब कुछ क्लियर है, प्लीज़ बताइएगा सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट की जा रही है। और आज भी आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिलता है, अच्छे से डिस्कस किया जाता है। हाँ राज जी, मैं आ गई हूँ। राजकुमार भाई देखिएगा, क्लास बताइएगा सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ बताइए सभी भाई। आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आज जो हमने CDP का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा भाई सभी को। हाँ क्लियर है ना सब कुछ? चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग बानू जी, लेफ्ट राजकुमार, और जो भी मेरे भी स्टूडेंट्स, पहले अमृता जी बहुत बहुत स्वागत है, नमित जी स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है भाई। यहाँ पर गो टू सिलेक्शन, गो टू सिलेक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड वो देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है भाई। आज थोड़ा सा इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा सभी लोग। आज हमारे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप में, तो थोड़ा सा आपको स्लाइड चेंज होने में दिक्कत करेगा भाई यहाँ पर। हाँ, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। विकास शुरू होता है शैशव अवस्था में, पूर्व बालावस्था में, उत्तर बालावस्था में, या पुरुषपूर्ण अवस्था में? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर भी। स्टार्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है और वेट कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। मुझे मिल गया है आप सभी का मेरे कमेंट्स, और जल्दी से मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है ये आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा और अपना जवाब दीजिएगा भाई। विकास शुरू होता है, जो विकास होता है एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का, वो कब स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आंसर कि सही जवाब क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जल्दी से कीजिए भाई कमेंट, मुझे आप लोगों के आंसर नहीं मिल रहे हैं। जल्दी से बताइएगा भाई, विकास शुरू कौन सी अवस्था में होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दिया है डी ऑप्शन। तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है प्रसवपूर्ण अवस्था में उसे माना जाता है, यानी कि गर्भ अवस्था में यह विकास की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक छात्र कहता है, माई मदर रिंग प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपको बताना है। ओह, वास्तव में कल रात को तुम्हारी माँ ने प्रधानाचार्य को फोन किया, क्या उन्होंने उनसे मिलने का समय लिया? सेकंड, प्रिय छात्र, तुम क्रिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। सी, यह रिंग नहीं रिंग होना चाहिए। या फिर तुमने ध्यान से क्यों नहीं सुना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था यह रिंग होना चाहिए, रिंग नहीं। तो जल्दी से मुझे बताइएगा भाई यहाँ पर क्या होगा आंसर।
वो देवेंद्र जी, इसमें क्या प्रसव प्रसव हाँ प्रसव पूर्ण, यानी कि मैं आपको बता दूं प्रसव पूर्व होना चाहिए, यानी कि गर्भ अवस्था, यानी कि जन्म लेने से पहले। वो मैंने आपको बोल दिया था कि गर्भ अवस्था से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर बानो जी ने कहा है डी, और बाकी लोग कहाँ गए भाई, बाकी भी दीजिएगा जवाब, मुझे जल्दी से बताइएगा। एक ही आंसर आप लोगों को मिल रहा है भाई। यहाँ पर जो बच्चा भाई रिंग की जा गई है, कौन सा सेकंड फॉर्म का यूज करने चाहिए, तो यहाँ पर तुमने ध्यान से क्यों नहीं सुना। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये रिंग होना चाहिए, रिंग नहीं ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर मुझे मिला है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रतिक्रिया यानी कि बच्चे को समझाने का कार्य कर रही है कि बेटे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या रिंग का प्रयोग नहीं होगा, रिंग होगा। तो अब होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। और यहाँ पर बिना किसी डाउट के सभी ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, बाल विकास के मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन उचित है। तो जल्दी से बताइएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास केंद्र से शुरू होकर आगे बढ़ता जाता है, या विकास बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर होता है। तो मुझे मिला है लेफ्ट की तरफ से सबसे पहले आंसर। बाकी और लोग भी भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहे हैं। फिर बाल विकास यानी कि बच्चे का जो विकास होता है उसका संबंध मस्तिष्काधोमुखी विकास से भी होता है। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्या होता है तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देती हूँ। देखो, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चे का गर्भ में जब निर्माण होता है, बच्चे की संरचना स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले बच्चे का एक मस्तिष्क का निर्माण होता है। गर्भ में भी सबसे पहले सिर पहले बच्चे का बनता है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले मस्तिष्क बच्चे का बाहर आता है, और उसके बाद धीरे धीरे सबसे लास्ट में पैर आते हैं। तो कहा जाता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो इसी को कहा जाता है मस्तिष्काधोमुखी विकास। तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी ने अच्छे से आंसर भी दिया है। ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देख लीजिएगा, और देखिए भाई, हाँ, सिर से पैर की तरफ होता है। संजय जी बिल्कुल सही कहा है आपने। मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा, ए वातावरण की भूमिका लगभग स्थायी है, जबकि वंशानुक्रम के प्रभाव को बदला जा सकता है। बी व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत मुख्य रूप से मानव विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी वंशानुक्रम एवं वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। या भारत सरकार की क्षतिपूरक पक्षपात की नीति मानव विकास पर प्रकृति के प्रभाव पर आधारित है। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या क्या है इसका सही आंसर। और आप लोगों ने भी आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी का मानना है कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आप लोग सही जवाब बता रहे हैं। यानी कि मानव का जो विकास दो पे डिपेंड होता है, ये भी आप जानते हैं। एक वंशानुक्रम पर होता है, एक वातावरण पे होता है। यदि हम बात करें तो देखिएगा, वातावरण की भूमिका लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल नहीं होती भाई, ये तो अस्थायी होती है। यहाँ पर भी मनुष्य जाता है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत मुख्य रूप से मानव प्रकृति की भूमिका में, मतलब प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, बिल्कुल भी नहीं आधारित नहीं, यानी कि सी ऑप्शन। वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्र, मतलब क्षेत्रों में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा है। तो राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है। यह घटनाओं का वास्तविक वर्णन है। बी यह एक बालक के व्यक्तित्व विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का दमन करता है। क्या है ये।
एक सेकंड रुक जाइएगा। अंतःक्रियाओं का कारण करता है यानी कि दमन करता है लिखा हुआ है। यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती है या फिर यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। तो जल्दी से बताइएगा भाई फिफ्थ का क्या होगा आंसर। आप लोग मुझे दे रहे हैं आंसर, जल्दी से बताइएगा। यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसके शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। विशेषता पूछा है, विशेषता नहीं है पूछा है भाई। देवेंद्र जी ने डी बताया, संजय जी भी डी बोलते हैं, अमृता जी सी बता रही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है? तो बात करें यहाँ पर भाई कौन सी नहीं है, तो आपको बता दें ये घटनाओं का वास्तविक वर्णन भी करता है, ये अंतःक्रियाओं का दर्पण भी करता है यानी कि उनके बारे में बताता है, उनके अस्तित्व को दिखाता है। बात करें ये आंकड़ों पर भी आधारित माना जाता है, इसमें आंकड़ों को देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें कौन सी विशेषता नहीं मानी जाती, तो यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण नहीं होता भाई, ये व्यक्तिपरक नहीं होता। और साथ ही साथ और इसीलिए शैक्षणिक क्षेत्र की जो प्रतिक्रिया होती है वह उसे प्रदान नहीं कर पाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें जो होता है ना एक बच्चे की दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनको इसमें क्या किया जाता है, उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उन घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जिन्होंने भी डी आंसर लगाया है एकदम 100% बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा। जैविक निधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा सविता जी भाई। यहाँ पर जेंडर भूमिका अभिप्रति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका वध्यता या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो जल्दी से बताइएगा। जैविक निधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित जो विशेषताएं तैयार की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब को आपको चुनना है। तो जल्दी से बताइएगा भाई सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर 6 का ए ऑप्शन आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है। बाकी सभी लोग भी बताएं, पर यहाँ पर बहुत सूझबूझ के आधार पे भी आंसर दिए जा रहे हैं। कुछ लोग आंसर सभी लोग अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बार बार बोल देती हूँ। और जो क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हैं, जैविक निधि यानी कि जो प्राकृतिक निधि की वजह सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित जो विशेषताएं तैयार कर ली जाती हैं, जो भूमिका अपने मन में धारण कर ली जाती है, उन्हें जेंडर भूमिका वध्यता कहा जाता है। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही जवाब होगा। एक पुरुष द्वारा ये कहना कि भाई जो युद्ध वगैरह का काम है वो लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए घर के कार्य बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, या फिर लड़कियां ये बोलें कि लड़कों पे घर के कार्य नहीं होते। तो यहाँ पर एक रूढ़िप्रत जो भूमिका पहले से चली आ रही है सामाजिकता के आधार पर, तो आपका सी ऑप्शन जेंडर भूमिका वध्यता का बिल्कुल इसमें सही प्रयोग किया गया है और ये आंसर बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ सभी का? प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलिए भाई क्लियर है सभी का? चलिए समझ में आया भाई। जो ए आंसर है वो नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा, जल्दी से आंसर भी दीजिएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समित विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, या फिर अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वृद्धि का एक समीप क्षेत्र है, या फिर अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो आपको बताना है भी। क्लियर है? तो नाजनी जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। और ये किसके आधार पे? ZPG का सिद्धांत इसको कहा जाता है समीप विकास का क्षेत्र, यानी कि समीप रहकर अधिगम प्राप्त कराना, समीप रहकर कुछ सिखाना। और ये एक स्थायी रूप से भाई स्थायी रूप से माना जाता है, अस्थायी रूप से माना जाता है। तो देखिएगा आप लोगों ने बताया कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा सही जवाब होगा, आप लोगों ने बताया है। और यहाँ पर भाई जैसे कि मान लीजिए बच्चा यहाँ पे कोशिश कर रहा है, 2 की टेबल बच्चे को आती है, ठीक है, 2 की टेबल बच्चे ने बोल दिया। अब बच्चे से बोलो बेटा 3 की टेबल सुनाना, तो बच्चा बीच बीच में अटक जाता है, 3 1 3, 3 2 6। अब उसके बाद उसे पता नहीं, तो यहाँ पर
बड़े लोग उसको बताते हैं कि बेटा ये होता है, तो बच्चा सीखने लगता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, गलत तो होता रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप सीखने आए हो, जो आता है वो आप बताने आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का अर्थ क्या होगा? सामाजिक नियमों का पालन करना, समाज में समायोजन करना, सामाजिक नियमों को तोड़ना, सामाजिक भिन्नता को समझना। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा यहाँ पर आंसर। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत अच्छे से आप सभी को पता है क्या होने वाला है। इसका आंसर जल्दी बताइएगा। यह अस्थाई होता है, स्थायी नहीं। जो आपका स्केप होल्डिंग होता है ना राजकुमार, वो अस्थाई होता है। जेडपीडी जो है वो आपका स्थायी होता है। तो देखिएगा आप लोगों ने बताया यहाँ पर सामाजिकरण का अर्थ है क्या है, ये बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर मुझे भिन्न भिन्न यानी कि सी और बी आंसर आप लोगों की तरफ मिल रहे हैं। समाज में रहकर समाज के साथ समायोजन करना, उसके अनुसार ढलना, उसके अनुसार उसके नियमों को समझकर उनका फॉलो करना, यानी कि सी बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी नहीं होगा, सामाजिक नियमों को तोड़ना सामाजिकरण नहीं कहलाता, ये तो समाज के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए समाज में समायोजन करना, जिस समाज में आप रहते हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो यहाँ पर सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ बिट्टू जी आपका? हाँ बी होगा बिल्कुल सही। तो देखिएगा, गुड मॉर्निंग संजीव जी, कैसे हैं आप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा और सही से आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जल्दी से बताइएगा भाई। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधित है, या फिर विकास क्रमिक होता है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। भाई जल्दी से करें कमेंट कि D9 का क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर भाई सी आंसर, डी आंसर मुझे आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। तो देखिएगा भाई डी आंसर आप लोगों ने लगाया। यदि आपने बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा ना, तो आप क्वेश्चन को समझेंगे और तब जाके आंसर लगाएंगे। मैं मान लीजिए एक छात्र ने देखा कि एक अध्यापक ने देखा कि छात्र को क्या बनाना, वो एक वर्ग बनाने में क्या है भाई, वो दिक्कत हो रही है, तो कठिनाई हो रही है। अब उसने यह अनुमान लगाया कि जब इसको वर्ग नहीं बनाया जा रहा तो ये हीरे का चित्र बनाने में भी इसको कठिनाई होगी, यानी कि लेवल हीरे का टफ होता है, उसे बनाने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा भाई, आपने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे बच्चा इंडिया में जन्म ले, भारत में ले, चाहे वो ले ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो किसी भी देश में जन्म क्यों ना ले, लेकिन जो बच्चे की स्टार्टिंग की प्रवृत्ति होती है, वो ग्रोथ होती है, वो एक सी होती है। कैसे भाई, भारत में जन्मा बच्चा या ऑस्ट्रेलिया में जन्मा बच्चा, ऐसा तो नहीं कि उठकर चलने लगते हैं, उसके लिए कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं बैठने के लिए, और फिर पूरा 1 साल लग जाता है धीरे धीरे चलने के लिए। तो ये क्या है भाई, ये एक ऐसी प्रवृत्ति मानी गई है जो एक क्रम से चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ के बच्चे हैं ये तो बहुत जल्दी चलने लगे, 2 महीने का चलने लगा, 2 महीने के दांत निकल आए। ये भी एक प्रकृति का नियम है कि बच्चे के दांत भी 4-5 महीने के बाद ही निकलेंगे, 7-8 महीने के बाद बच्चा बैठने लगेगा, 9-10 महीने के बाद बच्चा हल्का हल्का चलने लगेगा। लेकिन ये बात अलग है कि जो बच्चे एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से बीमारी में ग्रस्त होते हैं वो थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं, लेट चलना शुरू करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, ए सही है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, और यह क्या है, यह बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
चलिए समझ में आया सभी को? तो चलिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अलग अलग लोगों में विकास, तो यहाँ पर क्या भी ऐसा तो नहीं कि 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चे को आप बोलो कि भैया वर्गाकार बनाओ, ये वो एक एज पे, भाई 4 साल का बच्चा है वो 5th क्लास में जाके थोड़ा बहुत ड्राइंग करना सीखता है, तो ऐसे करके बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। भाई क्वेश्चन दोबारा से आया है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। भाई 10 क्वेश्चन कहाँ गया इसमें? एक सेकंड रुक जाइए, शायद 10 क्वेश्चन रह गया है, 2 बार हो गया है 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है ना? तो देखिएगा, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का मानना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, शुरू में भाषा और विचार 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की का मानना है। सी, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का मानना है। या फिर भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये बीएफ स्किनर का मानना है। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा भाई सही जवाब। कोई बात नहीं, राज ऐसा चलता है, बिट्टू जी ने इस बार बहुत अच्छे से आंसर दिया है, सोच समझ के दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? जो सही नहीं है भाई, जो सही नहीं है वो आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा इसका जवाब। भाई ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार ये क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप गलत क्वेश्चन तो बिल्कुल भी, गलत आंसर तो बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें, है ना? तो देखिएगा बी होगा मैम इस बार। अमृता जी बड़े कॉन्फिडेंस के आधार पे बोल रही हैं कि भाई बी होगा। चलो देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। अब अमृता जी का मानना है, तो सभी ने अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर बोला है बी होगा। अब मैं आपको बता दूँ कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में आते हैं, चॉम्स्की ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही होता है। अब बात करें, शुरू में भाषा और विचार 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, जिसमें वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के अंदर पहले भाषा का विकास होता है, बाद में विचार आते हैं। तो यहाँ पर ये बात भाई वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार फिर भाषा बोला है संजय जी ने। चलिए और बताइएगा जल्दी जी। राज ने कहा है आंसर मत बदलिए। भाई आंसर कौन नहीं बदल रहा है? लेफ्ट। चलिए, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का मानना है। अच्छा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने माना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने भाई चलिए कोई आंसर चेंज करता है तो आप क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि शुरू में भाषा और विचार 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। तो यानी कि वाइगोत्स्की का जो मानना है, उन्होंने कहा है कि समाज के साथ बच्चा जुड़ता है, समाज के संपर्क में आकर पहले भाषा आती है और फिर क्या आते हैं? तो पहले विचार आते हैं या भाषा आती है? बता दीजिएगा मुझे एक बार। भाई वाइगोत्स्की और वो जो जीन पियाजे है ना, एक दूसरे के विपरीत रहे। भाई जीन पियाजे कहते हैं कि वाइगोत्स्की के बिल्कुल अंगेस्ट है दोनों का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? बी लगता है। हाँ भाई बी होगा। चलिए, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। शुरू में भाषा और विचार 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की का मानना है, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा उद्दीपक का एक परिणाम है, ये बीएफ स्किनर ने माना है। बच्चे कुछ भाषा के साथ ही प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की महोदय ने कहा है। और भाषा विचार पर आधारित होती है, पियाजे का मानना है, बिल्कुल सही कहा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही कहा संजीव जी। मैम यह मानकर चलें कि यह हम वो भाई सीट का फुल यानी कि अपना एग्जाम दे रहे हैं बिल्कुल, और साथ के साथ कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई एक दूसरे के कमेंट्स देखकर आप आंसर ना दिया करें, जो आपको लग रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। साथ के साथ आपको इतना विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। कोई डाउट है तो मैं पहली बार तो क्लियर करा देती हूँ, यदि फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसे थोड़ा सा और क्लियर करा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। और हाँ, निम्न में से कौन सी आकृति पियाजे के अनुसार विकास के सिद्धांत को दर्शाती है? तो देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और भाई फिर से क्लियर कर, भाई जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सी आकृति
पियाजे के अनुसार विकास के सिद्धांत को दर्शाती है। उन्होंने किस देखिएगा विकास क्रम से, भाई अब देख लीजिएगा, इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले आप बताइएगा कि आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर अमृता जी ने बी ऑप्शन लगाया, लेफ्ट ने डी लगाया, बिट्टू जी ने ए लगाया, राजकुमार जी का भी ए है, संजय जी बोलते हैं ए होगा, नमित जी कहते हैं सी होगा, यानी कि ABCD आप लोगों ने किया है। अब मैं बता दूं आपको, यदि आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उसमें कहा है कि जो बच्चा होता है ना, यानी कि उसको 4 अवस्थाओं में बांटा है, सभी जानते हैं। तो इंद्रजनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। तो उसमें क्या होता है भाई, बच्चा सबसे पहले इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ये भी बताया है। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी एक अवस्था के दौरान धीरे धीरे क्या है, अपना बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंद्रजनित कामक अवस्था में उसका जो सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। पहली होती है इंद्रियों के द्वारा, दूसरी होती है अनुकरण के द्वारा, तीसरी होती है देखकर, और चौथी होती है चिंतन के द्वारा। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। समझ में आ रहा है, अभी 4 है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे इस तरीके से वो ग्राफ उन्होंने बढ़ाया है। और उन्होंने कहा है कि पहले बहुत ही इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, दूसरा फिर नकल के माध्यम से सीखता है, फिर देख कर सीखता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर बच्चा कार्य करता है। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जिसको डाउट है वो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, पूछना आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास एक महत्वपूर्ण शर्त मानी गई है। यह कथन क्या है, ये आपको बताना है। असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। सी है सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। या फिर डी सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्रों के विकास से संबंध रखता है। तो जल्दी से बताइएगा, बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर दिया है इसका। तो बच्चे बालक का शारीरिक विकास उसके सही विकास का एक महत्वपूर्ण शर्त है। क्या है ये भाई, आपने बिना किसी डाउट के, नमित जी का मानना है सी ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्रों के विकासों से संबंध रखता है। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। अब कैसे होगा, मान लीजिए आपने स्वर तंत्र, तो भाई स्वर तंत्र के बारे में तो सभी जानते होंगे, यानी कि वोकल कोड जो होता है उसके उचित विकास के बिना व्यक्ति अच्छी तरह से बोल नहीं पाता। यदि हमारा वोकल कोड का विकास सही से नहीं हो पाए, उसमें कोई कमी आ जाए, तो बच्चा क्या है भाई, बोल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सत्य है, क्योंकि शारीरिक जो विकास होते हैं वो अन्य क्षेत्रों के विकास से भी संबंध को रखता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। राजकुमार जी सभी ने सी ऑप्शन डी आंसर लगाया। मुकेश जी बी नहीं होगा भाई, कि गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में भिन्न। ये आंसर आपका तब ठीक बैठता मुकेश जी, जब कि आपको पता है कि दो व्यक्तियों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो भिन्न भिन्न होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी का भाई हेल्थ अच्छी होती है। तो यहाँ पर लेकिन आपका क्वेश्चन यदि आप पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, शारीरिक विकास की भिन्नता बिल्कुल नहीं होगा। सत्य जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी को भी एक्सप्लेन करें, चलिए। सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में, देखिए भाई यहाँ पर आपका आया है कि सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। विकास क्रम का मतलब जानते हैं, जिसमें विकास का मतलब है जिसमें आपका मानसिक बौद्धिक विकास आगे हो। तो जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों की ग्रोथ लंबी हो जाती है तो उनका विकास भी अच्छे से हो। भाई समझ में आया भाई। जिन्होंने भी मुझसे पूछा है कि मैम सी को एक्सप्लेन करो, तो आप मान लीजिए कि आपने देखा होगा मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं, उनकी हाइट भी क्या है 6-6 फीट की, 5-5 फीट की होती है। तो आपको लगता है कि उनमें विकास हो रहा है, भाई नहीं होता ना, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ भाई, समझ में आया भाई। चलिए, क्लियर हुआ या नहीं है, सी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नमित जी आपने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिएगा
यहाँ पर आपको बताना भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी सा मिस्टेक है, क्वेश्चन के आंसर ही इसमें गलत दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में लिया है, लास्ट में सही किया है, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया है? यह विचार किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, कोलबर्ग ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, या फिर पावलोव ने दिया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा मुझे भाई सभी के सभी कि विचार न केवल भाषा का निर्धारण करते हैं बल्कि इससे पहले भी आता है। तो किसने कहा है ये आंसर? तो मुझे जल्दी से आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 में युद्ध होगा ये भी मुझे पता है, AC आप लोग लगाएंगे क्योंकि वो पियाजे और जीन पियाजे, सॉरी पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों का ही रहा है इसमें। तो देखिए, चलिए, तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बताइएगा भाई क्या होगा आंसर। आप लोगों ने बताया है कि मुझे C आंसर होगा, मुकेश जी ने कहा है कि A आंसर वो C होगा, बाकी लोगों ने कहा है A होगा। चलिए, तो देखिएगा, पियाजे के अनुसार विचार जो होते हैं वो भाषा से कैसे आते हैं, पहले आते हैं या बाद में आते हैं? अभी एक क्वेश्चन और शायद रिपीट हुआ था इसी का ही, तो जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग गलत भी हैं, पहले मैं आपको बता दूँ। भाई राजकुमार जी, आपने कहा था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, और वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि वाइगोत्स्की मानते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा जी ने कहा है C सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो C ऑप्शन 101% बिल्कुल सही जवाब है। उनका मान यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि विचार न केवल भाषा का निर्धारण करते हैं बल्कि इससे पहले भी ये आते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा पहले आती है, संजय कुमार जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और विचार जो माने हैं वो वाइगोत्स्की ने माने हैं। उन्होंने कहा है कि पहले व्यक्ति सोचता है तब अपनी बातों को बोलता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि पहले वो बोलता है, सोचना बाद में, उम्र के हिसाब से बड़ा होकर वो अपने अंदर ग्रहण करता है और विचार लाता है। तो इन दोनों का बीच में मत रहा है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही रहा है। इसी के आधार पे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दोनों ने मिलकर दिया है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर यहाँ पर जीन पियाजे भी बताते हैं और क्या कहते हैं वाइगोत्स्की भी बताते हैं। चलिए, कोई बात नहीं भाई, जिनको अच्छा लगेगा वो जाते हुए लाइक कर देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिमान से संबंधित है, मानसिक निरूपण से संबंधित है, समझौता से संबंधित है, या फिर समायोजन से संबंधित है। तो संजय जी जल्दी से दीजिएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कीजिएगा जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अमृता जी भाई मानसिक निरूपण क्या होता है भाई? तो यहाँ पर आप लोगों ने डी निरूपण का अर्थ कोई मुझे बताएगा भाई? निरूपण का अर्थ क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, बालक का जो बौद्धिक विकास होता है यानी कि बच्चे का विकास, बौद्धिक विकास में तो सभी आते हैं, मस्तिष्क, IQ लेवल, जो भी बच्चा सोचने समझने की शक्ति होती है वो सभी इसी में शामिल की गई है। साथ के साथ अनुकूलन करना और उसमें डी ऑप्शन यानी कि उसके साथ समायोजन करना आपका सही जवाब है। बौद्धिक का भी बौद्धिक से, लेकिन निरूपण इसमें दिया है इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही कहा पंकज जी, जो राइट आंसर होगा वो उसका समायोजन करता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, सीखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इतने अच्छा मोहित जी, आप इतने गजब के क्वेश्चन लाती कहाँ हो? मैं नित्य क्लासेस में आओगे तो आपको अलग ही कुछ मिलेगा। और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं, तो कुछ नया लाने की कोशिश हर बार की जाती है और आपको अच्छा भी लगता है और आप आंसर भी देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। समायोजन यानी कि आप उसके अकॉर्डिंग ढलते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, सोचने समझने की शक्ति को भी क्या कहते हैं उसके अनुसार ही चेंज किया जाता है इसमें।
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवधारणाओं का विकास, ये तो बहुत इजी है, सब अच्छे से आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत मत करना। अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है, तो जल्दी से बताइएगा, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास। डांट लगेगी जिसने भी गलत क्वेश्चन किया, तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर बी 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 ऑप्शन आप लोगों ने दिया है लेफ्ट, लेफ्ट को एक साइड में रख लेते हैं, लेफ्ट ने डी आंसर दिया है यहाँ पर। बाकी और लोग भी जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप लोगों ने बताया है बिल्कुल, अवधारणाएं जो हम अपने मस्तिष्क में बहुत सारे विचार लाते हैं, अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है, तो भाई यहाँ पर हम सोचते हैं, स्मृति को जागृत करते हैं, तर्क लगाते हैं, उसका स्तर यानी कि बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है ये। संवेगात्मक में तो इमोशंस आते हैं भाई, संवेगात्मक विकास नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका बी आंसर, यानी कि बौद्धिक विकास। और बौद्धिक बुद्धि ना होगी तो हाँ बिल्कुल भाई, बुद्धि, बुद्धि के आधार पे हम क्या है भाई, बहुत सारे तर्क वगैरह लगाते हैं। तो पंकज जी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा मुझे, है ना। हाँ बी होगा इस बार, श्योर है अमृता, और बिल्कुल सही जवाब है बी आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भाई यहाँ पर अवधारणाओं की बात की जा रही है ना, तो अवधारणाओं में क्या है कि अवधारणा किसी भी प्रकार की धारणा, स्मृति को अपने अंदर विकसित करना या सोचना किसी पर, जैसे कि आप 4 ऑप्शन उसमें आप अपने तर्क लगाते हो, तो ये भी तो बौद्धिक विकास के आधार पे तो है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र है। बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से सीख रहा है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच का अंतर है। बालक की क्षमता का विकास करने के लिए उसके बीच की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति है, या फिर वह जो कुछ एक बालक खुद कर सकता है, वह जो कुछ एक बालक कर सकता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी देते हैं आप लोग आंसर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बी सी आंसर आप लोगों ने किया है, तो देख लेते हैं क्या है भाई। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत में, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दिए हुए हैं आपका जेडपीडी और इसके फोल्डिंग का सिद्धांत। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या होगा इसका आंसर, तो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर क्या होता है भाई, बच्चा जो होता है वो स्वतंत्र रूप से सीखता है, वो बिना किसी प्रेशर में सीखता है, और उसको जो सहायता प्रदान कराई जाती है ना, मान लीजिए वो भी स्थायी रूप से कराई जाती है, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र है, उसमें किसी का दबाव नहीं डाला जा रहा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था इससे पहले। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच में अंतर है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आंसर। मान लीजिए कोई बच्चा ABCD में, स्टार्टिंग में बच्चे की जो शुरुआत होती है वो ABCD से बहुत अच्छे से की जाती है, बच्चा सीख भी लेता है। तो आप जब घर में बड़े हैं और छोटा आपके सामने बच्चा ABCD बोल रहा है, तो बच्चा कहीं पे अटक जाता है, तो आप बोल देते बेटा यहाँ पर आएगा C, तो बच्चा बोलता है C, हाँ, फिर बच्चा स्टार्ट करता है तो फिर वो डायरेक्ट सीधे सीधे बोलता चला जाता है। C क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन करें। चलिए, बालक की क्षमता का विकास करने के लिए उसके बीच की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति बोला है। भाई मात्रा देखिए, बालक की क्षमता, ठीक है, बालक की कितनी क्षमता है, बालक की क्षमता का विकास नहीं किया जाता है यहाँ पर। बानो जी, बालक कितना सीख रहा है, बालक किस तरीके से सीख सकता है, यहाँ पर वो देखा जाता है। और बालक को सिखाने के लिए बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला जाता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए भाई, सी नहीं होगा पंकज जी, बिल्कुल भी सही, सी नहीं होगा। देखिएगा भाई क्यों होगा सी, मुझे बताइएगा। भाई बालक की क्षमता का विकास करने के लिए उसके बीच की गई सहायता, भाई सहायता की जाती है, बिल्कुल की जाती है, लेकिन बच्चा वहां पर किसी भी
किसी भी दबाव में होकर कार्य नहीं करता है, मैं पहले आपको बता दूं। और बच्चा जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और जो बच्चे को सहायता दी जाती है ना, मैं जो बच्चे को सहायता दी जाती है वो भी स्थायी रूप से दी जाती है, और साथ ही साथ ये जो है लंबे काल तक चलती रहती है। जब जब बच्चे को जरूरत होती है तब तक बच्चे की सहायता की जाती है। राज एक बार देख लीजिएगा आप, इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, तो यहाँ पर ओनली सी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं बी आंसर 100% राइट है। ठीक है, और आपको यदि एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा क्लियर करके करें, क्योंकि ओनली सी होगा, उससे नहीं समझ में आ पाएगा। चलिए भाई मुझे और बता दीजिएगा यदि आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ पर मात्र प्रकृति की बात करें, भाई बच्चा एज के अकॉर्डिंग सीखता है, और एज के अकॉर्डिंग जब जब बच्चे को जरूरत पड़ती है उसको देने वाला जो सहायता होती है वो स्थायी रूप से कहलाती है, और आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिएगा राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज, निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? ए, कक्षा में भिन्नता का सम्मान करना, शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करना, खेलों का आयोजन करना, या फिर विशेष समूह से अध्यापकों को शामिल करना। तो जल्दी से बताइएगा भाई यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, जल्दी से मुझे बताएं भाई क्या है भाई, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की विशेषता है? तो ये तो आप यहाँ पे तो धमाल मचाने वाले हैं, सही आंसर क्या है वो आपको पता होगा भाई, क्या है जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया जवाब मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, और देखिएगा भाई बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता है, कि वहां पर भिन्न भिन्न वर्गों के बच्चे आने के बाद भी सभी का सम्मान किया जाता है, सभी को समान शिक्षा दी जाती है, और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाता। तो बिल्कुल ए आंसर आपका 100% सही जवाब है। विशेष समूह से अध्यापकों को शामिल करना बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पे भिन्नता होते हुए भी सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख लीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। सीमा हर एक अध्याय को बहुत अच्छे, यानी कि सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है भाई, ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या फिर अंतर व्यक्तित्व का सिद्धांत संबंध। तो क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से मुझे दीजिएगा। अभी क्या है, हम लोग तो जल्दी आंसर देते हैं, बट आप बहुत एक्सप्लेन करती हैं, थोड़ा कम एक्सप्लेन कीजिए। फिर दोस्ती देखिए, आप यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत कुछ आता है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्लेन कर ही समझाना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है आपको आता हो, दूसरे को इतना नहीं पता हो, तो सभी को यहाँ सभी को लेकर समान शिक्षा दी जा रही है, सभी को समान सीखने का अधिकार है। तो आप प्लीज़ ये ऐसा बिल्कुल भी ना बोलें। फिर दोस्त आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल भी सभी को पता है, सभी को पता है कि हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, उनमें क्या है भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर भी सीमा की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन लीना थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, देख लीजिएगा। मचान सिद्धांत का संबंध किससे है भैया? तो सीखने, भैया ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, जल्दी से। बानो जी कुछ नहीं कहा जा सकता, बस अपनी भैया स्टडी करते रहो। तो देखिएगा, मचान सिद्धांत का संबंध किससे है, तो जल्दी से बताइएगा संजय जी क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल होना चाहिए नमित जी, एक्सप्लेन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अन्यथा क्या है कि मैडम ने चलो हमने बोला, मैम ने आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 21 का क्या होगा आंसर। नेहा जी ने दिया है ए आंसर, राजकुमार जी ने दिया है डी आंसर। तो आप यहाँ पर धोखा खाने वाले हैं, थोड़ा सा धोखा मिलेगा, आते हुए भी गलत होना वो काम करेंगे आप लोग। तो जल्दी से मुझे बताएं भाई क्या होगा, 100% कौन श्योर है आप में से। तो यहाँ पर ए डी ऑप्शन मुझे मिला है। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको
ऑप्शन भी नहीं पढ़े, आप लोगों ने आंसर दे दिए, यानी कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं राजकुमार ही, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। तो देखियो, मचान सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है भाई, किससे है जल्दी बताइएगा। मचान जो कहा जाता है वो स्कैफोल्डिंग से संबंधित है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है, और सीखने में वयस्कों की सहायता ली जाती है इसमें, यानी कि एक समय पर आकर इसकी जो सहायता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सीखने में वयस्कों से प्राप्त सहायता बिल्कुल स्कैफोल्डिंग, मचान क्या है, स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। राजकुमार जी आपका गलत हो गया था यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों को स्थिर वातावरण प्रदान करना बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और जल्दी से देखिएगा। एक बालक के विकास के सिद्धांत, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा आंसर, भाई जल्दी से बताइएगा। एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार से सहायता कर सकती है। तो यहाँ पर ABCD आप करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर संजीव जी कहते हैं कि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, और आपने यानी कि भाई ए आंसर भी दिया है छात्र के। भैया चलिए अब क्लियर कर लेते हैं, बहुत हो गया, आप लोगों ने बता दिया है मुझे, अच्छी बात है, सभी ने अपने अपने अनुभव बताए, अपने तर्क लगाए। छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, भाई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी सामाजिक स्तर कैसा है, उसका किस समाज में वो रह रहा है, ये जरूरी नहीं होता। तो मुकेश वर्मा जी ए को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। यदि हम किसी भी विद्यालय के बच्चों को उसके सामाजिक स्तर को देकर शिक्षा देखें और उसके विकास को तोलें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बात करें छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल भी नहीं भी। आर्थिक पृष्ठभूमि जरूरी नहीं है कि जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी हो तो वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होगा या उसका विकास अच्छा होगा, ऐसा नहीं माना जाता। या फिर यह समझने के लिए छात्र को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, चलो देख लेते हैं सी ऑप्शन को, सीखने के अनुसार छात्र को पढ़ाने में। तो यहाँ पर जो आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है वो है डी आंसर, कि यहाँ पर बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों को देखा जाता है कि बच्चों को सिखाया किस तरीके से जाएगा, छात्रों को भाई छात्र हर तरह। और बात ये भी देखी जाती है कि लेवल बहुत सरल से लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, जैसे कि यहाँ पर भी है, अनुभवी बच्चे भी हैं, साथ के साथ ऐसे भी हैं आप लोग कि पहली बार क्वेश्चन से अब रूबरू हो रहे हैं। तो आपका डी आंसर होगा सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, कि एक ऐसा लेवल लगा के, एक ऐसा लेवल बना के चलो जिसमें हर तरह के बच्चे उसका लाभ उठा सके। तो डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सभी के सामने आता है, और क्या होगा उसका जवाब वो भी आपको बताना है। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। तो देखिएगा, स्वर समंजन, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, पेंडुलम समस्या या समीप विकास का क्षेत्र। तो जल्दी से बताइएगा राज क्या होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। आज वाइगोत्स्की से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर तो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर, और एक्सप्लेन करने की भी यहाँ जरूरत नहीं है, डी आंसर बिल्कुल लॉक कर दिया है मैंने, और एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हेंस की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है। यदि आपने पढ़ा होगा यह कि हेंस के बारे में कौन सी स्टोरी है, तो हेंस की दुविधा, यदि इसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसका संबंध किस सिद्धांत से है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है, कोलबर्गी के सिद्धांत से है, प्याजे के सिद्धांत से है, या फिर बिने के सिद्धांत से है। तो जल्दी से बताइएगा 24 का क्या होगा आंसर भाई। अरे इतना इजी क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो बहुत गुस्सा आता है, इतना इजी क्वेश्चन गलत मत करो भाई, भूल के भी गलत मत करो। और हाँ, आंसर मिल रहा है मुझे ए और बी, दो आंसर आप लोगों की तरफ से मुझे मिला है। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए तो 101% बिल्कुल गलत जवाब है भाई।
कॉलवर्क का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने दुविधा को रखा है और हेंस की स्टोरी को उसमें रखा है कि उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, बीमारी के लिए इलाज जो कराया जाता है वो बहुत महंगा होता है, तो वहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन इसमें खर्चा बहुत होगा, तो वहाँ पर वो दुविधा में पड़ जाता है, कितना पैसा कहाँ से लाऊं जो खर्चा वो इलाज पूरा कराऊं, तो डॉक्टर की दुकान से चोरी करके वो मेडिसिन लेकर आता है। तो आपका जो सिद्धांत है वो कॉलवर्क के सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी क्लास का, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम 24 क्वेश्चन ही रहने देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अभी 24 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और मिलेंगे इवनिंग क्लास में। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी, यहाँ बारिश हो रही थी और नेट बहुत परेशान कर रहा था, तो वही दिक्कत होती है कि आप लोगों को नेट का इशू होता है, बार बार क्लास करती है, तो हमने क्लास नहीं ली थी। तो कल यानी कि क्लास के लिए माफ़ी चाहते हैं, हिंदी की क्लास नहीं हो पाई थी, और अब जो क्लास होगी वो 4:30 बजे होगी। ठीक है, और हिंदी की क्लास में वही जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं, हिंदी का एक 30 क्वेश्चन जिसमें लेंगे, जिसमें कि आपको पेडागोजी और साथ ही साथ एक पैसेज भी मिलने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। मैम जो दिख नहीं रहा वहीं बी होगा, बी ऑप्शन। अच्छा, राजकुमार जी ने तो चलिए भाई बी नहीं होगा, उसमें कुछ मिस्टेक भी हैं, तो उस आंसर को आप छोड़िएगा। कल की क्लास में उस आंसर को लिया जाएगा दोबारा से, जिससे आपकी दुविधा को भी दूर किया जाएगा। और हाँ, हिंदी की क्लास के लिए तैयार हो जाना सभी के सभी, 4:30 बजे क्लास होगी। ठीक है मैम, अच्छा नहीं लगता जब आप लोगों को क्लास नहीं। अच्छा बिल्कुल, अब ऐसा नहीं होगा संजीव की क्लास रेगुलर होगी हमारी, संडे क्लास ऑफ रहेगी। बस मिलेंगे शाम की क्लास में, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा साथ के साथ। और चलिए धन्यवाद। दबाए रखो ऐसे क्वेश्चन